अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलम शब-रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है, इस्तकबाल करता है। आलम इस्लाम से अहम खबरों के इस बुलेटिन को शुरू करने से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। जंग किसी भी मसले का नहीं है हल, तालिबान का ईरान में अफ़गानी हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात में मौक़िफ़। उज़्बेकिस्तान में हिजाब पर आयद पाबंदी ख़त्म, मजहबी आज़ादी के लिए क़ानून पर सदर की दस्तखत। अमरीकी हमलों में मारे गए बेकसूरों की तादाद कम बताने पर हुकूमत की सरज़निश, अक़वाम मुत्तहिदा ने खोली पोल। शरह पैदाइश में कमी से चीन हुआ नरम, 8 बच्चों की पैदाइश पर किसान का जुर्माना 3 करोड़ से 10 लाख रुपए किया। और गूगल की मोनोपोली के खिलाफ 36 अमरीकी रियासतों ने किया मुकदमा दायर, मफाद आम्मा को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। अफ़गानिस्तान में अमरीकी कब्ज़े के ख़ात्मे और तालिबान के दोबारा उरूज से मुल्क में खाना जंगी का ख़तरा बढ़ गया है। इसी दौरान ईरान ने पहल करते हुए तालिबान और अफ़गानी हुकूमत के दरमियान मफ़ाहमत की कोशिश की है। इससे कबल भी तालिबान और अफ़गानी हुकूमत के मुज़ाकरात ख़तर में होते रहे हैं, लेकिन अमरीकी इनख़ला के दरमियान तालिबान के दिन ब दिन बढ़ते ख़त से अफ़गानी फ़ोर्सेस पसपा हो रही है। ईरान ने इसी तनाज़ुर में तालिबान और अफ़गानी नुमाइंदों को बुलाकर तबादला ख़याल और मसाइल से निमटने के लिए कहा। मुज़ाकरात के बाद तालिबान और अफ़गानी हुकूमत के नुमाइंदों ने मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए कहा कि जंग हरगिज़ भी मसले का हल नहीं। अमन को नुकसान पहुँचाने वाले कॉज से बाज़ आने के फ़रीक़ैन की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई। तालिबान के मुतासिर कुन गुफ्तगू पर ईरानी हुकूमत ने खुशी का इज़हार किया और अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम की गर्ज से हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ मुज़ाकरात में मौजूद रहे और उन्होंने क़याम अमन की खातिर तालिबान के इक़दामात को सराहा। वस्ती एशिया के मुल्क उज़्बेकिस्तान से एक खुशाइंद खबर है, जहां एक नया कानून मंजूर करते हुए मुल्क में हिजाब पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत उज़्बेकिस्तान में मजहबी आज़ादी को फ़रोग़ मिलेगा। ऐवान सदर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक सदर शौकत मीरज़ाएव के दस्तखत से लागू करदा कानून के तहत मुल्क उज़्बेकिस्तान में मजहबी इदारों और तंजीमों के सरकारी रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाया गया है। क़ानून के तहत मजहबी इदारों या अंजुमनों के क़याम के लिए मकामी अफसर की मंजूरी लाजमी होने की शर्त का भी ख़ात्मा कर दिया गया, जिससे मुल्क में मजहबी इदारों के क़याम को दिक्कतें पेश आती थी। इसके अलावा कौमी तौर पर उज़्बेक अवाम पर आयद मजहबी लिबास पर पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है, जिसमें स्कार्फ़ या हिजाब भी शामिल है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में मुख्तलिफ बहानों के ज़रिए अमरीका ने मुख्तलिफ ममालिक में हमले किए। इस दौरान कई ममालिक के हज़ारों बेक़सूर शहरियान भी मारे गए। अमरीका की जानिब से मारे गए अफराद की तादाद को कम बताने पर आलमी तौर पर तनक़ीद का सामना है। अमरीका ने एक बार फिर पिछले साल के हमलों में सिर्फ 23 बेक़सूर शहरियान के मारे जाने की बात कही है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने असल तादाद 123 बताई है। अमरीकी महकमे दिफ़ा ने बताया कि उसके पिछले साल के हमलों में इराक़, अफ़गानिस्तान, सोमालिया, यमन और नाइजीरिया, इस तरह 5 मुल्कों में गैर इरादतन तौर पर 23 लोगों की जान गई है। इस ऐलान के बाद अमरीकी 2 अरकान असम्बली ने रिपोर्ट झूठी होने का दावा किया। इधर हवाई हमलों में हुई मौतों का रिकॉर्ड रखने वाली तंजीम एयर वॉर्स के मुताबिक अमरीका के हमलों में कम से कम 102 बेक़सूर शहरियान की जान गई है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़गानी मिशन ने बताया कि अमरीकी हमलों में एक साल में कम से कम 89 बेक़सूर शहरी हलाक हुए हैं, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट में सिर्फ 20 लोगों की ही गैर इरादतन क़त्ल दर्ज है। पेंटागन के दस्तावेज़ात के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस ने फ़ौज के ज़रिए मारे गए दीगर मुल्कों के शहरियान के अहल खानों को बतौर मुआवज़ा $3 मिलियन देने को मंजूरी दी है, लेकिन अब तक एक भी ख़ानदान को मुआवज़ा नहीं दिया गया। एक बच्चा पॉलिसी से चीन हालांकि शरह पैदाइश में कमी के मसले से जूझ रहा है और चीनी पॉलिसी साज मुल्क के मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद है। इसी दरमियान 8 बच्चों की पैदाइश पर एक किसान जोड़े को चीनी हुकूमत के 3 करोड़ रुपए के जुर्माना आयद करने की खबरें बैनुल अक़वामी सतह पर चर्चा में थी। अब मौजूदा हालात के पेश नज़र एक तरफ जहां चीनी हुकूमत खुद बच्चों की पैदाइश के लिए स्कीमात ला रही है, वहीं दूसरी तरफ इस किसान जोड़े पर आयद 3 करोड़ रुपए के जुर्माने को कम करते हुए 10 लाख रुपए कर दिया गया है। मामला चीन के ओयो काउंटी का है, जहां एक 50 साल किसान को साल 2015 से पहले 8 बच्चे हुए। चूँकि साल 2015 में एक बच्चा पॉलिसी को चीन में ख़त्म कर दिया गया था, इसलिए 2015 से कबल के मामलात के सबब किसान पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना आयद किया गया था। अब चीनी मीडिया इदारे जीमियान ने अदालत के हवाले से खबर शाये की है कि उस किसान जोड़े पर आयद जुर्माने की रकम 3 करोड़ रुपये से घटाकर 10 लाख कर दी गई है। अमरीका की 36 रियासतों ने गूगल की मोनोपोली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। गूगल पर इल्ज़ाम आयद है कि वो अपने प्ले स्टोर में शफाफियत के साथ काम नहीं कर रहा और गूगल मुखालिफिन के एप्लीकेशंस की रीच कम कर रहा है।
یہ گوگل ہی کے ذریعے اپنے اینڈرائڈ ایپ اسٹور پر کنٹرول قوانین کی پامالی ہے۔ اس کے علاوہ گوگل کی حرکت سے کم مقابلہ آرائی ہونے سے صارفین کو بہتر خدمات نہیں مل پا رہی۔ نیو یارک کے اٹارنی جنرل جیمز اور ان کے ساتھیوں نے گوگل پر الزام عائد کیا ہے کہ ایپ ڈیولپرز کو اپنے ڈیجیٹل اشیاء کو گوگل پلے اسٹور کی مدد سے فروخت کرنے مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے گوگل کو آمدنی کا 30% تک کمیشن بھی دینا ہوتا ہے۔ جیمز نے الزام عائد کیا کہ گوگل کئی سالوں سے انٹرنیٹ پر ہمارے گیٹ کیپر کی طرح کام کرتا رہا ہے، لیکن حال ہی میں یہ ہمارے لیے ڈیجیٹل سامان کا بھی گیٹ کیپر بن گیا ہے۔ جیمز کے مطابق گوگل اپنے مونوپولی رویے سے کروڑوں افراد کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے اس بات کا خیال بھی رکھا ہے کہ لاکھوں اینڈرائڈ صارفین صرف گوگل کے ذریعے ہی رسائی اختیار کر سکے۔ جیمز نے گوگل پر چھوٹے موٹے اداروں کو بھی مسابقت سے دور رکھنے کی کوشش کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ تو ناظرین، عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ بھارت سے اہم قومی خبروں اور دیگر تجزیوں کے لیے آپ ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔